इतिहास सिक्कों के माध्यम से मैं आपका स्वागत है, जहां हर सिक्का एक कहानी बताता है। आज हम नुमिस्मैटिक इतिहास के एक अनोखे टुकड़े में डुबकी लगाएंगे। तो तिराइयों में तुर्कमेनिस्तान द्वारा जारी 5 टैन्ने का सिक्का। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। हम तुर्कमेनिस्तान की स्वतंत्रता के शुरुआती दिनों का पता लगाएंगे और इसके प्रतिष्ठित और विवादास्पद नेता सपर मुराद नियाज़ोव की कहानी उजागर करेंगे, क्योंकि हर सिक्के में सिर्फ धातु नहीं होती, उसमें यादें, शक्ति और अतीत का एक हिस्सा होता है। चलो शुरू करते हैं। क्या आपने कभी दुनिया के सबसे युवा पोस्ट सोवियत गणराज्यों में से किसी का सिक्का देखा है? 1993 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के सिर्फ 2 साल बाद तुर्कमेनिस्तान ने अपनी खुद की मुद्रा पेश की, मनात, और यह 5 टैन्ने का सिक्का है, उसी पहली जारी मुद्रा का हिस्सा। 90 के दशक की शुरुआत में तुर्कमेनिस्तान अपनी पहचान बना रहा था, सोवियत रूबल से दूर हटकर अपनी खुद की अर्थव्यवस्था बना रहा था। ऐसे सिक्के केवल मुद्रा नहीं थे, वे संप्रभुता का प्रतीक थे। क्या यह दुर्लभ है? अत्यधिक नहीं, ये सिक्के व्यापक रूप से प्रचलित थे। लेकिन आज अच्छी स्थिति में एक सिक्का मिलना, यह खासकर मध्य एशिया के बाहर मुश्किल होता जा रहा है। 5 टैन्ने आज केवल कुछ सेंट के बराबर हो सकता है, लेकिन एक राष्ट्र की कहानी में यह अमूल्य है। इतिहास आपके हाथों में, एक सिक्का एक बार में। तो आइए अब हम तुर्कमेनिस्तान के इतिहास में गोता लगाते हैं। मध्य एशिया के दिल में छिपा हुआ एक राष्ट्र है जो विशाल रेगिस्तानों, चमकदार संगमरमर और प्राकृतिक गैस के भंडारों जितना ही समृद्ध इतिहास वाला है। यह तुर्कमेनिस्तान है, एक भूमि जो सहस्राब्दियों से एक महत्वपूर्ण संगम स्थल रही है, जिसे खानाबदोश लोगों, शक्तिशाली साम्राज्यों और एकांत की यात्रा ने आकार दिया है। हमारी कहानी तब शुरू होती है जब तुर्कमेनिस्तान एक देश नहीं था। यह क्षेत्र कांस्य युग की सबसे उन्नत संस्कृतियों में से एक मार्गिया याना सभ्यता का घर था। उन्होंने भव्य संरचनाएं और जटिल सिंचाई प्रणालियां बनाई, जिन्होंने शुष्क परिदृश्य को बदल दिया और अपना जीवन गोनूर डेपे शहर के इर्द गिर्द केंद्रित किया। इसके पतन के बाद साम्राज्य आए और गए, जैसे कि साइरस महान के तहत फारसियों से लेकर सिकंदर के तहत यूनानियों तक। वास्तव में प्राचीन पार्थियन राज्य यहीं स्थापित हुआ था, जिसकी राजधानी आधुनिक अशगाबाद के पास थी। समय के साथ तुर्कमेनिस्तान प्रसिद्ध रेशम मार्ग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया, जो चीन को भूमध्य सागर से जोड़ने वाले व्यापार मार्गों का विस्तृत नेटवर्क था। व्यापारी, विद्वान और साहसी इसके रेगिस्तान से होकर गुजरे, वस्तुएं, विचार और संस्कृतियों का आदान प्रदान करते हुए। क्षेत्र की कला, भाषा और वास्तुकला में फारसी, अरब, मंगोल और रूसी विजेताओं का प्रभाव देखा जा सकता है। मर्व का महान शहर, जो कभी दुनिया के सबसे बड़े और भव्य शहरों में से एक था, संस्कृति और व्यापार का केंद्र बनकर फला फूला और दूर दूर से यात्रियों को आकर्षित करता था। सदियों तक तुर्कमेन लोग अर्धघुमंतु जनजातियों के रूप में रहते थे, जिनका जीवन रेगिस्तान की लय और प्रकृति के चक्रों द्वारा आकारित होता था। उन्होंने संगीत, कविता और वस्त्र कला की समृद्ध विरासत विकसित की, जिसमें विश्व प्रसिद्ध तुर्कमेन कालीन शामिल हैं, जो अपनी जटिल डिजाइनों और जीवंत रंगों के लिए प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र का इतिहास अक्सर अशांत रहा, जिसमें आक्रमण और बदलती निष्ठाओं के दौर थे। सदियों तक तुर्कमेन विभाजित और अक्सर लड़ाई करने वाली जनजातियों में बंटे हुए थे, लेकिन 19वीं सदी में रूसी साम्राज्य के आगमन के साथ यह बदल गया, जिसने अंततः इस क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया। रूसी क्रांति के बाद तुर्कमेनिस्तान 1925 में एक सोवियत समाजवादी गणराज्य बन गया और मॉस्को ने कड़ा नियंत्रण स्थापित किया। घुमंतु जीवन शैली को जबरदस्ती सामूहिकीकरण के तहत समाप्त कर दिया गया और इसे कपास उत्पादन पर केंद्रित एक नियोजित अर्थव्यवस्था से बदल दिया गया। 1924 में सोवियत संघ के पतन के साथ तुर्कमेनिस्तान अंततः एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया, लेकिन उसकी स्वतंत्रता लोकतंत्र की ओर नहीं ले गई। आधुनिक तुर्कमेनिस्तान को समझने के लिए देश के पहले राष्ट्रपति सपर मुराद नियाज़ोव के जीवन और विरासत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जिनका प्रभाव आज भी पूरे देश में गूंजता है। 1940 में गिबजाग शहर में जन्मे नियाज़ोव का प्रारंभिक जीवन कठिनाइयों से भरा था।
द्वितीय विश्व युद्ध के उथल पुथल के दौरान कम उम्र में अनाथ हो जाने के बाद उन्हें एक सोवियत अनाथालय में पाला गया, जहां उन्होंने दृढ़ता और संकल्प दिखाया। न्याज़ोव ने इंजीनियरिंग में अपनी शिक्षा प्राप्त की, अंततः कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुए और सोवियत युग के दौरान पदोन्नति पाई। जब तुर्कमेनिस्तान ने 1991 में स्वतंत्रता प्राप्त की तो नियाज़ोव इसके पहले राष्ट्रपति बने, जिन्होंने गहरे परिवर्तन का दौर शुरू किया। उन्होंने खुद को तुर्कमेनबाशी घोषित किया, जिसका अर्थ है तुर्कमेन का नेता, और एक विशिष्ट राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी अभियान शुरू किया। उनके नेतृत्व में देश ने व्यापक सुधार देखे, जिनमें तुर्कमेन भाषा को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक परंपराओं का पुनरुद्धार और भव्य स्मारकों तथा सार्वजनिक कार्यों का निर्माण शामिल था। न्याज़ोव की दृष्टि ने राजधानी अशगाबाद को आकार दिया, जिसमें चमकदार सफेद संगमरमर की इमारतें और सुनहरे मूर्तियां थीं, जो एक आधुनिक और अनूठे तुर्कमेनिस्तान बनाने की उनकी इच्छा को दर्शाती हैं। न्याज़ोव के शासन को दूरदर्शी परियोजनाओं और विचित्र नीतियों दोनों से चिह्नित किया गया था। उन्होंने रूहनामा लिखा, जो तुर्कमेन लोगों के लिए एक आध्यात्मिक मार्गदर्शिका थी, जिसे स्कूलों में पढ़ाई अनिवार्य कर दी गई और इसे दैनिक जीवन में शामिल किया गया। सड़कों, शहरों और यहाँ तक कि साल के महीनों के नाम भी उनके और उनके परिवार के सम्मान में बदल दिए गए। उनकी नेतृत्व शैली अत्यंत केंद्रीकृत थी, और जबकि आलोचकों ने उनके शासन के तहत राजनीतिक स्वतंत्रताओं और मानवाधिकारों की कमी की ओर इशारा किया है, समर्थक उन्हें स्वतंत्रता के बाद के अशांत वर्षों में स्थिरता और राष्ट्रीय गर्व सुनिश्चित करने का श्रेय देते हैं। विवादों के बावजूद न्याज़ोव का तुर्कमेनिस्तान पर प्रभाव अविस्मरणीय है। वे 2006 में निधन हो गए, लेकिन उनकी विरासत देश के संस्थानों, स्मारकों और सामूहिक स्मृति में जीवित है। सफरमुरात न्याज़ोव की कहानी महत्वाकांक्षा, दृढ़ता और एक राष्ट्र की नियति को आकार देने की निरंतर खोज की कहानी है। यदि आप तुर्कमेनिस्तान की कहानियों में रुचि रखते हैं और इसकी इतिहास की एक झलक अपने पास रखना चाहते हैं, तो हम आपको 1993 की इस असली 5 टेन्ने सिक्के को खोजने और खरीदने के लिए आमंत्रित करते हैं। इसे अपनी संग्रह में जोड़ने के लिए हमें हॉबी कॉर्नर इन पर विजिट करें। यह एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण स्मृति चिन्ह है उस भूमि का जहां इतिहास, संस्कृति और सहनशीलता मिलती है। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, और हम आपको न्यूमिस्मैटिक्स की रोचक दुनिया से और भी कहानियां लाने की उम्मीद करते हैं।